ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं चरक शारीर का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय है हमारा पुरुष विचयम शारीरम। भगवान आत्रेय ने ही अगली कोटेशन यहां पे देखना, पुरुषः अवयव विशेषः अपरिसंख्या, इसको विस्तार कर लेंगे। अवयव भेद से पुरुष के अनेक प्रकार हैं। ठीक है, अनेक प्रकार किसके हैं? पुरुष के। आगे देखेंगे जी। हाँ, अब इनमें कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे हम। ये वाला कि लोकगत भाव जो हैं वो कौन से हैं और पुरुषगत भाव कौन से हैं। तो देखो, पंच महाभूत की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पंच महाभूत में देखो पृथ्वी की बात है यहां पे, है ना। पृथ्वी यहां पे है, आप जल यहां पे है। ठीक है, फिर आता है हमारा तेज यहां पे है, वायु यहां पे है, वियत, वियत होता है आकाश, आकाश का पर्याय वियत। अब मैं इससे भी एक चीज आपको बताऊंगा, वियत से पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहां पे पांच महाभूत हैं, तो वो किस फॉर्म में आपके पुरुष के, है ना, मतलब हमारे शरीर में किस फॉर्म में रह रहे हैं वो। ठीक है, तो पृथ्वी जो है उसने हमारा शरीर बनाया, मूर्ति बनाई है हमारी, है ना। ये जो मूर्त है दिख रही है, ये किसकी है? पृथ्वी से है। आप हमारे शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है, तेज संताप उत्पन्न करता है, गर्मी जो हमारे शरीर की है वो कौन किसकी वजह से है? तेज महाभूत से। वायु जो है हमारे प्राण को चला रहा है, वायु का प्राण वियत। देखो वियत होता है आकाश। सुशिर आपको पता है खोखला होता है, सुशिर मतलब खोखला, या फिर जो आपके जितनी भी कैविटीज हैं कौन बना रहा है? आकाश, वियत, सुशिर। तो यहां से आपने क्या याद करना है? इन पांच में से, इन पांच में से आपका याद करने का बनता है एक वायु का प्राण। क्यों याद करना है मैं बताऊंगा आपको। वायु का प्राण वियत, वियत का आपका सुशिर, वियत का सुशिर। ठीक है, यहां पे वायु का प्राण हो गया। ठीक है, पृथ्वी कैसे याद करेंगे? देखो मिट्टी की मूर्ति बनती है ना, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं हम, तो मिट्टी मतलब पृथ्वी से उठाई हमने, क्या बोलते हैं, मिट्टी, और बना दी उससे मूर्ति। तो पृथ्वी का मूर्ति याद रखना है। वायु का प्राण, सांस किससे लेते हैं? वायु से, है ना। प्राण अपान किसका काम है? वायु का। तो प्राण किसके साथ जाएगा? वायु का। वियत सुशिर, खाली स्थान आपके वियत, यहां पे सुशिर लिखा है तो कैविटी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, ब्रह्म है ना। जगत को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। तो उसकी आत्मा कौन हुआ? जिसने उसको बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है। तो यहां पे हमारे शरीर में ब्रह्मा का काम कौन कर रहा है? हमारे शरीर में ब्रह्मा का काम कर रहा है अंतरात्मा। कौन कर रहा है? आत्मा हमारी। ठीक है, तो ब्रह्मा का किससे रिलेशन हो गया? आत्मा से। ब्रह्म की विभूति, ब्रह्म की विभूति मतलब अंतरात्मा की विभूति, ये भी निकाल लेंगे। ब्रह्म की विभूति, जब हमने ब्रह्म बोल दिया, है ना, जब हमने ब्रह्मा बोल दिया तो उसके साथ ही अंतरात्मा आ गया। ठीक है, और उसकी अगर ब्रह्मा की विभूति है तो अंतरात्मा की विभूति निकाल लेंगे। ब्रह्म विभूति प्रजापति, है ना, ब्रह्म विभूति प्रजापति, आत्म विभूति मन, ये ध्यान रखना है। यहां पे हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, अब क्या करें जी, है ना। तो ब्रह्म विभूति प्रजापति और अंतरात्मा, है ना, आत्म विभूति मन। तो आपने मन को और प्रजापति को पकड़ के रखना है। ठीक है, देखो ब्रह्म विभूति, ब्रह्म की विभूति थी, अंतरात्मा की विभूति थी। ब्रह्म विभूति आत्म विभूति, है ना, ब्रह्म विभूति आत्म विभूति, इतने शब्द तो सेम हो गए। चेंज करना था, ब्रह्म की जगह आत्मा, प्रजापति की जगह हमने क्या करना है? मन। ये क्वेश्चन बनता है यहां से। यहां पे आपने कैसे याद रखना? प्रजापति के जस्ट ऑपोजिट क्या लिखना है, मतलब तो लिखना आपने प्रजा का मन, प्रजा का मन से याद करना है कि प्रजापति के लिए मन रहेगा। तो अभी तक यहां से कितना हुआ याद करने का हमारा? एक हम आपको देखना है वायु का प्राण, एक वियत का सुशिर, और तीसरा आया आपको ब्रह्म विभूति प्रजापति का, ब्रह्म विभूति आत्म विभूति मन तक जाना है। प्रजा का मन से याद कर लिया। ठीक है, इंद्र का अहंकार है, आदित्य का आदान है, रुद्र का रोष है, सोम का प्रसाद है, वसु का सुख है। ठीक है, वैसे तो इसमें से मैं आपको 24 में से 8-9 बता सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनेगा, है ना। 90% जो है इनमें से क्वेश्चन बनेगा। पर फिर भी जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, मान लो कि अब मैच द फॉलोइंग करके आते हैं क्वेश्चन, तो यहां से अगर मान लो किसी ने सारा ही उठा लिया तो दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए जब देखो इजी चीज है, ये टफ होती तो मैं आपको बोलता कि इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे यहां से। जब ये बहुत इजी चीज है तो मैं आपको बोलूंगा जैसे जैसे मैं याद करा रहा हूं वैसे वैसे इसको याद कर लो। देखो इंद्र है, इंद्र का कैसे याद करेंगे आप? इंद्र था अहंकारी, है ना। इंद्र ऐसे थे, बहुत अहंकारी थे, है ना, किसी से डरते नहीं थे, कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई उनके जोन में, है ना, कोई फालतू की उंगली करता था आके, तो फिर उसको, उसके अगेंस्ट सबको कर देते थे वो,
है ना, खुद तो लड़ेंगे उससे पर साथ बाकी देवताओं को भी भड़काते थे। तो अहंकारी थे वो, किसी के आगे झुकते नहीं थे। तो इंद्र क्या आएगा, अहंकार, है ना। इंद्र और बाकी ये करना है इंद्रियां, इंद्र से आप इंद्रियां निकाल सकते हैं। इंद्रियां बोला है ना हमने कि अहंकारी होती हैं, है ना, इंद्रियां भी अहंकारी हैं। ठीक है, चिकित्सा की दृष्टि से भौतिक है, उत्पत्ति की दृष्टि से अहंकारी हैं, ये बात हम करते आए हैं। तो इंद्र हुआ अहंकारी। आदित्य, है ना, कोई लड़का है आदित्य, है ना, वो है आदान। जो सूर्य है, सूर्य का क्या रहेगा शरीर में, आदान। ये हम भूल जाएंगे, कैसे रखना है इसको याद, है ना। तो याद रखना है एक आदित्य है, पागल लड़का है, वो आधा ही है, मतलब हम बोलते हैं ना आधा ही है दिमाग से। तो आदित्य क्या है, आधा, आधा, है ना। आदित्य जो है पागल है वो है आधा। तो आधा से आपने आदान याद कर लिया। रुद्र, देखो रुद्र नाम ही रुद्र है ना। रुद्र क्या करेगा, रोश ही कराएगा ना, है ना, रुलाएगा ना सबको। रुद्र क्या करेगा, रुलाएगा। तो रुद्र से रोश निकाल देना आपने। ठीक है, फिर आता सोम, है ना। सोमवार को क्या करते हैं हम, सोमवार को प्रसाद बांटते हैं। तो सोमवार को प्रसाद बांटा, सोमवार को प्रसाद बांटा, एक से याद कर लिया। फिर देखो आगे आता है वसु का सुख, है ना। वसु में आपने, ठीक है, अब ध्यान देखो, आपका जो पृथ्वी है ना, वो क्या कर रही थी, आपकी मूर्ति बना रही थी शरीर में। वसु कहीं ना कहीं पृथ्वी का ही पर्याय है, धरती का पर्याय है, धरा का पर्याय है। तो वसु से आपने सुख निकालना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वसु क्या रहेगा आपका, सुख। ठीक है, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार का तो कैसे का, कांति। ठीक है, अश्विनी कुमार हमारे सीनियर हैं डॉक्टर अश्विनी, है ना। तो उनके शरीर, उनके चेहरे पे ना हमेशा चमका ही रहता है उनका, है ना, कांति में ही रहता है। तो अश्विनी कुमार से आपने कांति रखना याद, या फिर के से के कर लेना, कुमार का कांति। ठीक है, ये उठा लिया। मरुत का उत्साह, मरु, है ना, इसको रखेंगे आप मरुत, मरु, है ना, ऐसे रखेंगे आप मरुत, है ना। तो मरुत को जब आपने इंग्लिश में लिखा यूटी, इससे यूटी से उत्साह निकलेगा फिर, है ना, इसको पढ़ सकते हैं हम उत्साह। तो मरुत का उत्साह, ये शब्दों से निकाल दिया हमने। अब ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला पृथ्वी से मूर्ति है, तो वसु भी किसका पर्याय रहता है आपका, इसका धरा का, है ना, पृथ्वी का ही। तो जब पृथ्वी से मूर्ति है तो वसु से क्या होगा, वसु के ऊ से ही सुख निकाल देना आपने, ये सु से सुख निकाल दिया, वसु का सु, सु से सुख। वैसे ही हमने किया किसमें, वायु, वायु था प्राण। और मरुत जो होता है, मारुत बोलते हैं ना, मारुत, वो भी वायु का पर्याय होता है। तो हमने इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि मारुत को मारुत समझ के या फिर वायु समझ के हमने गलत टिक कर देना, नहीं। वायु प्राण है, मरुत आपका उत्साह रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके यहां से। फिर देखो विश्वदेव, इंद्रियां और इंद्रियर्थ। ठीक है, विश्वदेव, देखो इस पूरे जगत को कौन जीत सकता है, वही जीत सकता है जिसको, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने इंद्रिय अर्थों को जीत लिया। ठीक है, तो ऐसे रखना याद, इंद्रियों को जीत लिया तो विश्व पे विजय हो गई। इंद्रियों पे विजय, इंद्रियों पर विजय मीन्स मतलब विश्व पर विजय। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इंद्रियों पे विजय कर ली तो मतलब विश्व पे विजय कर ली। ये विश्वदेव से हो गया। तम का आपने मोह, ज्योति का ज्ञान। कोई बहुत बड़ी बात है इसमें याद रखना, नहीं, नहीं है कोई बहुत बड़ी बात। तम के म से ही आपने मोह उठा लेना है। ज्योति से क्या आएगा, ज्ञान, है ना। ज्ञान की ज्योति याद रखना, कैसे, ज्ञान की ज्योति। वो क्या होता है, ज्ञान रूपी दीपक जलाओ तो ज्ञान की ज्योति जलाओ, तो ज्ञान से ज्योति निकाल लेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे। सृष्टि का गर्भाधान, है ना। तो देखो सृष्टि, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगांत, ये बहुत एक ही चीज है सारी। देखो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब सृष्टि शब्द आ गया तो हमने क्या रखना, जब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो यहां पे किससे कंपेयर किया, पुरुष की उत्पत्ति से। तो पुरुष की उत्पत्ति में क्या करना आपने, गर्भाधान। जब सृष्टि बनने लगी तो मतलब गर्भाधान हुआ, समझ गए। कृतयुग, है ना, कृतयुग आता है सबसे पहले वाला युग, कृत नंबर 1 पे। सृष्टि उत्पत्ति के बाद नंबर 1 था कृतयुग का। कृतयुग को किससे लिया हमने, बाल्यावस्था से। हमारे शरीर, हमारे जीवन का पहला स्टेज क्या आता है, बाल्यावस्था। दूसरा देखो इन्होंने लिखा त्रेता, इसको लिखा ना युवावस्था। कायदे से द्वापर पहले आना चाहिए था, त्रेता बाद में आना चाहिए था, पर ये आपके ऋषियों की, है ना, आप बीच में भगवान की थोड़ी आपस में साठ गांठ हुई थी किसी को लेके, है ना। कौन से ऋषि थे, वो उनकी पत्नी थी जो पत्थर बन गई थी, गलती से उन्होंने शाप दे दिया था और वो पत्थर बन गई। तो फिर उसको
उनको रियलाइज हुआ जब कि हाँ भी अब तो ये शाप दे दिया, वापिस हो नहीं सकता पत्थर से तो इंसान तभी बनेगी जब ये भगवान राम के चरण इस पे लगेंगे। तो फिर उसने ये बोला कि अब गलती तो हो गई है, मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी जिस रीजन से भी आपने को शाप दिया है तो कुछ तो करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं और कुछ नहीं कर सकता, द्वापर में श्री कृष्ण ने आना था, त्रेता में भगवान राम ने आना था। तो उन्होंने बोला कि हम भगवान राम वाला युग पहले ले आएंगे, मैं ये कर सकता हूं। तो उन्होंने फिर ये किया कि त्रेता पहले आएगा, द्वापर बाद में आएगा। तो इसलिए वही वाली कंसेप्ट यहाँ पे, त्रेता इन्होंने पहले लिखा, त्रेता सच में पहले आया था, उसके बाद द्वापर आया था। तो त्रेता में देखो, त्रेता जो है वो युवावस्था वाला है। त्रेता को किससे कंपेयर किया? युवावस्था से। फिर द्वापर आया था, द्वापर को हमने बुढ़ापे से कंपेयर किया। यहाँ पे कलयुग हुआ, रोग होना, सबको पता है कली, है ना, कली का मतलब ही रोग है ना, तो रोगी होना ही कलयुग है। और युगांत मतलब जब युग का अंत हो गया तो मरण, है ना, युग का अंत हो गया तो मरण। ठीक है, अब यहां से क्या याद करना है हमने, यहां से हमारे काम का है कि आपने ध्यान देना है कि जी त्रेता से रिलेट करना है युवावस्था को, द्वापर से रिलेट करना है बुढ़ापे को। गलती से आपने द्वापर को युवावस्था और त्रेता को बुढ़ापा नहीं करना, क्योंकि युग कितने थे? 4 ही थे। कृतयुग, है ना, कृतयुग था, या उसको सतयुग भी बोलते हैं, द्वापर था, त्रेता था, और आपका कलयुग चला है ये जो, तो 4 ही थे। तो याद रखना त्रेता को किया अवस्था से आपने कंपेयर। इतनी चीज यहां से हो गई। हाँ, अब वापिस से आ जाइए। देखो, पृथ्वी का मूर्ति मैंने याद करने को बोला था, क्यों? क्योंकि हमने वसु को याद करना था। फिर मैंने बोला आपको जी कि वायु को याद रखना है। क्यों रखना है याद? क्योंकि वायु जो है वो प्राण की है, और मरुत जो है वो उत्साह है। तो इसलिए आपने उस पर भी ध्यान देना थोड़ा, है ना, उस पर भी ध्यान देंगे। वायु आपका प्राण, मरुत आपका उत्साह, ये आपस में कंपैरेटिवली आप देखते चले हैं, याद हो जाएंगे। फिर मैंने अगला बोला आपको कि वियत, है ना, वियत को हाईलाइट करेंगे, चल पड़, है ना, वियत को सुशीर बोला। ठीक है, प्रजा का मन बोला। ठीक है, आदित्य आधा था, है ना, इंद्र अहंकारी था, रुद्र का रोष था, ये चीजें निकल जाएंगी। सोमवार को प्रसाद बांटा, है ना, इंद्रियों को जीता तो विश्व को जीत लिया, तम का मोह हो गया, ज्ञान की ज्योति होगी, ज्योति से ज्ञान निकला। सृष्टि का हमने फिर याद किया, सृष्टि से मतलब गर्भाधान हुआ, देन कृतयुग बाल्यावस्था, युवावस्था आपका त्रेता, फिर आपका बुढ़ापा आता है द्वापर में, और रोगी होना है कलयुग में, युगांत है मरण, है ना। तो आप यहां से काउंट करेंगे अगर तो ये 7 से 8 ही है ना। एक ये हो गया, एक, है ना, इसमें 1 मिनट, हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाए। बाकी आपने बसु से सुख निकालना है, अश्विनी कुमार की कांति है ना, रुद्र का रोष है, आदित्य आधा था, सोमवार को प्रसाद बांटा, ज्ञान की ज्योति, तम का मोह, ये आपने एक एक बार देखते रहना। इनको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, और इनको रिलेट करते रहना है, क्योंकि इस चैप्टर से और कुछ भी पढ़ने का नहीं है, यही पढ़ने का इस चैप्टर से। ठीक है।